मुझे पता है कि मैं बहुत लेट वीडियो डाल रहा हूँ, बट दिस वीडियो इज़ अबाउट समथिंग एक्सट्रीमली सीरियस। एंड यू नो वॉट, इस वाले वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इन लोगों में से किसी के ऊपर भी सीधा रेज आउट ना करने का और टॉक्स कर देने का कम्प्लीटली, बिकॉज आई विल ट्राई नॉट टू टॉक्स देम एज मच एज आई वॉन्ट। आई विल ट्राई नॉट टू टॉक्स देम। लेट्स बिगिन। दिवाली के एग्जैक्टली एक दिन पहले कैरी यानी अजय नागर ने एक स्टोरी डाली जिसमें ही आप खुद देख लीजिए एक्चुअली उन्होंने क्या किया। ये जो दिवाली के बाद कमाल की क्लैरिटी आती है ना बादलों में, देख रहे हो कितने क्लियर बादल दिख रहे हैं, इतने क्लियर हैं बादल, कमाल के क्लियर बादल हैं। जितने लोग दिल्ली में हैं थोड़ा देख के गाड़ी चलाना, कोई दिक्कत नहीं है, दिल्ली में कोई दिक्कत नहीं है, बस दिवाली के दौरान ना आंखें कमजोर हो जाती है सबकी, हम सबकी आंखें एकदम से बस कोइंसिडेंटली कमजोर हो जाती है, तो प्लीज आराम। सो क्लियरली यू कैन सी कि इट्स सेमी सार्कास्टिक डिग एट द फैक्ट कि दिल्ली में एयर क्वालिटी लेवल बहुत कम है, हेवी लेवल्स ऑफ स्मॉग है, जिस वजह से विजिबिलिटी कम हो गई, विच इज़ एक्सट्रीमली कॉमन टू पीपल जो दिल्ली में रहते हैं, उनको पता होगा कि विजिबिलिटी इन दिल्ली डिक्रीजेज ड्यूरिंग हाई पोल्यूशंस। सो पहले कुछ टाइम तक तो कुछ हुआ ही नहीं, नथिंग हैपेंड, नथिंग मेजर हैपेंड। सो नाउ इफ़ यू गो अकॉर्डिंग टू द क्रोनोलॉजी, अगर आप एक्चुअल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखेंगे तो इसके बाद एक चूतिया यूट्यूबर है, मतलब ही इज़ लाइक द पीक ऑफ हिपोक्रेसी एंड मतलब जेन्युइनली इस बंदे को मैं क्या बोलूँ, ये बंदा मतलब माई गॉड, इन द टियर लिस्ट ऑफ पीपल who will probably backstab you in this lifetime, this guy is surely above everybody else. So जिस यूट्यूबर की मैं बात कर रहा हूँ उनका नाम है सम्राट भाई. So this सम्राट भाई, whoever this motherfucker is, he asked another Instagram page named Random Indian Guy. Now Random Indian Guy, the person, the Instagram page is a very very interesting story जिसके बारे में वीडियो के लेटर सेक्शन में बात करने वाला हूँ. He is basically, he raids people, quote on quote raids people, और रेड करके ये लोगों को इंस्टाग्राम की स्टोरीज, पोस्ट्स और जो कमेंट्स उन्होंने पास किए उनको क्या कहते हैं, रिवर्ट करने के लिए कहता है, सो दैट दे कैन नॉट स्पीक समथिंग अगेंस्ट अ स्पेसिफिक रिलीजन हियर बीइंग हिंदूज. ओके, क्लियरली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सब कुछ थोड़ा सा ज़्यादा ही पॉलिटिकल हो चुका है. सो लेट्स गेट इनटू समथिंग फनी. लेट्स गेट इनटू व्हाट हैपेंड आफ्टर दिस. After the amazing stunt by ये सम्राट चूतिया, things blew up. This random Indian Army 3 Instagram page called to his followers. He has a lot of followers. He called up to his followers and his subsidiary Instagram pages, जिन्होंने मिल के कैरी के हर एक क्या कहते हैं पोस्ट के कमेंट में जाके ऐसी गंदी गंदी, इतनी भयानक गंदी गंदी चीज़ें लिखे कि मैं क्या बोलूँ. और ये इतनी घटिया चीज़ें लिखी है कि मतलब बस कैरी को नहीं, एक्चुअली कैरी के जो मैनेजर है दीपक चार, उनके भी कमेंट में जाके ऐसी गंदी गंदी चीज़ें लिखी है. एंड apparently this is from a screenshot that I received. Apparently they were even planning to give her wife death and rape threats. Wow, this is bad. मतलब एक हद होती है चूतियापंती की, मतलब वो हद पार कर चुके हैं ये लोग. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट ये लोग एक्चुअली कौन है. रैंडम इंडियन आर्मी 3 इंस्टाग्राम पेज का जो एडमिन है, डेफिनेटली टेल यू समथिंग दैट दिस गाय इज nowhere as threatening as it looks like. I can guarantee you, ये बंदा एक
चूतिया आदमी है जो एक कंप्यूटर के पीछे बैठ के लोगों को ये सब माँ बहन की गालियाँ दे के सोच रहा है कि ये बहुत बड़ा डॉन बन जाएगा। आई कैन गारंटी यू कि IRL इन रियल लाइफ ये बंदा कहीं पे भी नहीं है। इससे ज़्यादा चूतिया आदमी मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। इसको लगता है कि ये दूसरों को थ्रेड्स दे के उनके इंस्टाग्राम पोस्ट उड़ा के कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल लीडर बन चुका है, हिंदुत्व के लिए बहुत बड़ा काम कर रहा है। ओ माय गॉड, तू और तेरे फॉलोअर्स से ज़्यादा डिल्यूजनल कोई हो नहीं सकता। नाउ लेट्स गेट टू क्लियर फैक्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट वॉज अ सेमी सार्कास्टिक पोस्ट। तू किसी दिन एक सेमी सार्कास्टिक पोस्ट करेगा और भैंचो 50,000 लोग तेरे को कैंसिल करने जब आएंगे ना, तब तेरे को पता चलेगा कैसी गांड फटती है, ठीक है ना। इट वॉज अ सेमी सार्कास्टिक पोस्ट। आई कैन अग्री विथ सम थिंग्स दैट यू से, बट दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। तेरे को लगता है कि तू दूसरों पे रेड करवा के, दूसरों के पोस्ट डिलीट करवा के बहुत बड़ा कोई डेढ़ शाना बन जाएगा, कहीं पे नहीं पहुंचने वाला भाई। तुझे लगता है कि किसी दिन तू कभी किसी लीगल ट्रबल में पड़ गया ना, तेरे को लगता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी की बैकिंग है। कोई पॉलिटिकल पार्टी की बैकिंग नहीं है तेरे। और ये जो तेरे प्रहार आर्मी, ये जो छोटे मोटे लोगों को तूने टटोलों को पाल के रखा है ना, इनसे कभी कुछ नहीं होने वाला। द क्लियर फैक्ट इज, when you are in trouble, no political party is going to help you. And this is not just to a specific political party मैं point out कर रहा हूँ। Actually no political party is actually going to help you. तेरे को लगता है कि किसी दिन तू किसी लीगल ट्रबल में पड़ गया, क्योंकि आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इट। यू आर गोइंग टू गेट इन टू लीगल ट्रबल, रैंडम इंडियन आर्मी। तेरे को ऐसा लगता है कि तू किसी लीगल ट्रबल में नहीं है, तू बहुत बड़े लीगल ट्रबल में पड़ने वाला है। तेरे को आइडिया भी नहीं है। और जब तू पड़ेगा ऐसे किसी लीगल ट्रबल में, जब तू जेल और ये कोर्ट के चक्कर काट रहा होगा ना, तू और तेरे ये सब फॉलोअर्स, तब कोई पॉलिटिकल पार्टी तुझे बचाने नहीं आने वाली। दे विल जस्ट सिंपली कट यू ऑफ फ्रॉम देयर कंप्लीट प्रोपोगेंडा। दे विल से कि भाई हम तो इस बंदे को जानते ही नहीं, हमने इस बंदे को कुछ करने को कहा ही नहीं है। तेरे को लगता है कि तू बहुत बड़ा काम कर रहा है हिंदुत्व के लिए, कुछ नहीं कर रहा है भाई। सॉरी, लास्ट वाले पार्ट में आई गॉट अ लिटिल बिट एंग्री, बट लेट्स टॉक अबाउट क्लियर फैक्ट्स नाउ, शैल वी? इट्स फैक्ट टाइम। सो टू एक्ट एज डेविल एडवोकेट हियर, कुछ क्योंकि ऑब्वियसली मेरे को लिबरल्स और कंजर्वेटिव्स दोनों से गालियाँ खानी है। सो टॉकिंग अबाउट क्लियर फैक्ट्स हियर, फर्स्ट फैक्ट, इज दिवाली द ओनली रीजन बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन इन दिल्ली? नो, इट्स कम्प्लीटली रॉन्ग। अगर आपको लग रहा है कि आप ऐसा लिख सकते हैं कि दिल्ली की कंप्लीट पोल्यूशन इज ड्यू टू the burning of crackers during Diwali, no, it's wrong. It is actually majorly due to the stubble burning, and it is true, it is due to stubble burning. Or I cannot deny facts, I'm very sorry. You cannot just use selection bias to just not see a specific number of facts. So one major part of pollution in Delhi, for matter of fact, is stubble burning. And stubble burning is important because it is the cheapest and the fastest way of getting rid of stubble. और stubble जो नॉर्मली पड़ा वड़ा रहता है, जो लोग फार्मिंग या एग्रीकल्चर में, उनको पता होगा कि पेस्ट और अलग अलग टाइप के वीड जमा होना शुरू कर देते हैं जो नए क्रॉप को अटैक करने की पॉसिबिलिटी रखते हैं। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बर्न देम। नाउ आप कह सकते हैं कि इज़न देयर अ मोर एडवांस और अ बेटर वे ऑफ डूइंग इट? यस, देयर इज़ अ बेटर वे ऑफ डूइंग इट। जो पड़ा हुआ जो क्या कहते हैं स्टबल होता है, यू कैन यूज़ इट फॉर अदर पर्पसेस, जैसे नॉट हियर बट इन अदर एशियन कंट्रीज, जापान ले लीजिए, चाइना ले लीजिए, वहाँ पे स्टबल बर्निंग नहीं करते। वहाँ पे स्टबल को लाइफ स्टॉक को खिलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। द सेम इज बिन प्रैक्टिस इन साउथ इंडिया ऑल्सो। नॉर्थ इंडिया में ऑन द अदर हैंड इट इज़ नॉट प्रैक्टिस बिकॉज इट इज़ नॉट इकोनॉमिकली वायबल, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में कैटल स्टॉक फार्मिंग और ये वाला जो पार्ट है ना, कैटल स्टॉक वाला पार्ट, इट्स अ बिट वीक. So people do not, rear that many livestock, and so they cannot feed that many livestock. Second fact, that the pollution caused by the all these crackers are not harmful. Yes, they are harmful. Why are they harmful? Because burning of stubble will lead to simple release of most to most carbon dioxide, carbon monoxide, a little bit of nitrous oxide, max to max. It can cause smog. It can cause a shit ton of respiratory issues. Not gonna lie. But on the other hand, burning of crackers is even more dangerous. Why is that?
It is so because most of the crackers which here in India we use are manufactured in China, and even then there are ways of producing a cracker in China और फिर यहाँ पे आके इंडिया में बेचने का काम चलता रहता है. इट्स ऑब्वियस. बट द प्रॉब्लम इज मोस्ट ऑफ द क्रैकर्स दैट आर मैन्युफैक्चर इन चाइना, उनका चक्कर ये होता है कि उनके अंदर हाई अमाउंट्स ऑफ स्पेसिफिक केमिकल्स प्रेजेंट रहते हैं जो बहुत ज़्यादा डेंजरस है. वो इतने ज़्यादा डेंजरस है कि ड्यूरिंग ए रेस्पिरेटरी डिजीज क्राइसिस विच इज़ कोरोना एक रेस्पिरेटरी डिजीज क्राइसिस है, इसके टाइम पे अगर आप कोई पटाखे जला रहे हो, इट्स बेसिकली हार्मिंग पीपल जो कोरोना से सफ़र कर चुके हैं. सी द पॉइंट इज़ कि कोरोना के बाद क्यों पटाखे जलाने को मना कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना ने लंग्स को गंदी तरह से अफेक्ट किया है और ऊपर से इनटेकिंग सच एयर विच हैज़ और इतने सारे केमिकल्स, इवन हार्ड मेटल सच एज सोडियम, पोटेशियम, इनके प्रेजेंस की वजह से it can adversely affect both the body of the patient and in general it can affect people. Now another thing is कि ये रैंडम आहार आर्मी, लौड़ा लसन, ये सब जो भी है, इनके कमेंट्स पढ़ के मेरे को पता चले इनका एक आर्ग्यूमेंट ये है कि आप क्रिसमस में जो एफॉरेस्टेशन होते हैं उसके बारे में क्यों नहीं बात करते. ओके, लेट्स टॉक अबाउट सम एक्चुअल फैक्चुअल नॉलेज. ये सब छूतियापंती अपने अंकल आंटी के व्हाट्सअप फॉरवर्ड्स कोर्ट ऑफ लॉ में यूज़ नहीं कर सकते. लेट्स गो. फर्स्ट फैक्ट, नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट मुस्लिम्स के बकरी ईद में एनिमल काटते, बिकॉज आई डू नॉट पर्सनली डू नॉट सपोर्ट इट. इट इज़ दे फॉलो अ रिलीजन, इट्स देयर चॉइस. नाउ टॉकिंग अबाउट क्रिसमस, इंडिया में नंबर और परसेंटेज ऑफ क्रिश्चियंस इज 4%. इफ़ यू टेक द इन्फ्लेशन इन काउंट, ये सेंसस इंडिया का है, तो इंडिया का कोई भी सेंसस हो मतलब कुछ ना कुछ तो गलत होगा ही. मैक्स टू मैक्स 5% ऑफ इंडियंस आर एक्चुअली क्रिश्चियंस. और हाउ मच परसेंटेज ऑफ इंडियंस आर हिंदूज? 82%, इंक्लूडिंग मी. ओके, सो 82% एंड 5-6% मैक्सिमम, अगर आपने सेंसस में जारी नहीं करवाया कि आप क्रिश्चियन हैं, यू डू नॉट फॉलो क्रिश्चियन एज अ रिलीजन. सो लेट्स गेट टू अ कंप्लीट ग्राउंड लेवल. रैंडम आर्मी या फिर रैंडम आर्मी और ये सब जो चूतिए लोग हैं, इनको मैं पूछना चाहता हूँ एकदम अच्छे से सोच के बताना. डू यू रियली थिंक कि ये जो 5% ऑफ द पॉपुलेशन है, डू यू रियली थिंक कि ये लोग मतलब सच में डू यू रियली थिंक कि ये लोग क्रिसमस ट्री खरीदते हैं और अपने घर पे लगाते हैं? द ऑब्वियस आंसर इज नो. Because first of all, India में Christmas tree, the species of Christmas tree cannot be brought in India and planted like तुम्हारे घर के पीछे के बागान में उग रहे हुए गुलाब नहीं है कि कहीं पे भी लगा दोगे तो उग जाएंगे. They are a specific species of trees which cannot be planted everywhere. एक specific weather condition चाहिए which is more predominant in European and American countries. अगर ये आपको पता होगा तो वहाँ पे वो जो बहुत सुंदर से दिखने वाले इतने बड़े बड़े पेड़ उगते हैं ना, वो इसीलिए उगते हैं क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर और वहाँ का वेदर वैसा है. नाउ सेकेंड थिंग, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे आप मतलब एक्चुअली आप इफ़ यू आर ट्राइंग व्हाट यू आर ट्राइंग टू मीन थ्रू द कमेंट इसकी बाहर के देश में एफॉरेस्टेशन है. फर्स्ट ऑफ ऑल, वाई आर यू कंपेयरिंग इंडिया विथ अ कंट्री विच इज़ नॉट इवन पार्ट ऑफ द सेम कॉन्टिनेंट? नॉर्थ अमेरिका या फिर अमेरिका की अगर आप बात करें, यूएसए की अगर आप बात करें, दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू इंडिया. यूएसए में वो क्या करते हैं, उसके साथ इंडिया में क्या हो रहा है, उसका क्या रिलेशन है? वहाँ पे 2 पेड़ एक्स्ट्रा लगा देंगे तो आपके यहाँ की हवा नहीं अच्छी हो जाने वाली. और आप लोग, डू यू रियली केयर अबाउट वॉट इज़ हैपनिंग इन यूएसए? यू डोंट गिव अ फ्लाइंग फक. इंडिया में अगर कुछ प्रॉब्लम होता है दैट इज़ ऑल यू केयर अबाउट, एंड स्टिल यू यूज थिंग्स सच एज एफॉरेस्टेशन. क्रिसमस के बारे में क्यों बात नहीं करते? क्रिसमस में कोई यहाँ पे पेड़ ही नहीं लगाता भाई. द ओनली थिंग आई कैन टेल यू इज कि चर्चेज में, बिकॉज एटलीस्ट फ्रॉम वॉट आई हैव सीन, चर्चेज में देर इज वन ट्री एंड दैट टू इज नॉट एक्चुअल ट्री. इट्स ईदर अ रेप्लिका, अ प्लास्टिक रेप्लिका फॉर दैट मैटर, और इट इज़ पॉसिबल कि it is not even a plastic replica, god knows what, it's a replica. Such actual trees are not found in India in that high numbers. Now talking about USA, even they have stopped cutting trees.
almost according to the page, almost 45% of Americans have stopped cutting trees. Why? Because of variety of reason. First, उनको लगता है, they think कि their culture should evolve with time, you know, culture should evolve with time. ठीक है, ये चीज़ अपने दिमाग में डालो, एंड इट शुड इवॉल्व विद टाइम. और उनको ऐसा लगता है कि अभी पेड़ काट के लगाना इज समथिंग टू ओल्ड स्कूल. सो वॉट दे डू सेलिब्रेट क्रिसमस एज दे डू, बट दे यूज रेप्लिका ट्रीज. इट्स क्योंकि रेप्लिका ट्रीज का कॉस्ट कम होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंड, रेप्लिका ट्रीज जो होते हैं वो बार बार रीयूज़ कर सकते हैं, क्योंकि क्रिसमस ट्री एक टाइम के बाद ख़राब हो जाएगा, तो नेक्स्ट ईयर आपको फिर से नया क्रिसमस ट्री लेना पड़ेगा. अमेरिकन्स आर बेसिकली लाइक इंडियंस, दे कैनॉट कीप ऑन बाइंग such expensive Christmas trees. Second fact, Christmas trees are actually grown in a very specific region or area in America. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि एक पूरा रीजन इज ओनली डेडिकेटेड टू ग्रोइंग ऑफ क्रिसमस ट्रीज. इट डज नॉट मैटर कि कितने क्रिसमस ट्रीज कट हो रहे, बट इवन इफ every American tries to go and buy an actual Christmas tree, there still are going to be shit ton of Christmas trees left, and not everyone can cut Christmas trees. यहाँ पे जैसे आपको कोई आके पूछने वाला कि भाई परमिट दिखाओ पटाखे फोड़ने के लिए, वहाँ पे you need a permit to cut a Christmas tree and use it. So that is fact. The maturity, fuck your opinion, cause that shit don't mean nothing to me. Just click the dislike and move on with your life. Now, getting to random Indian. First of all, let's just talk. I want to talk to random Indian. If you, random Indian, and your Prahar Army and whatever this, ये से तुच्चे सोनू और ये लोग जो है, इनको अगर लगता है कि you are capable of doing something more, अगर आपको लगता है कि बस लोगों के इंस्टाग्राम पोस्ट पे जाके कमेंट में गाली देने से आप कुछ बहुत बड़ा कुछ कर लेने वाले, कुछ नहीं करने वाले. आई एम ऑनेस्टली सेइंग कि अगर आपको लगता है कि आप इनको 10-10, 5-5 रुपये पकड़ा के कहेंगे कि भाई हिंदुत्व के लिए कर रहे हो, स्टॉप, गेट द फक आउट ऑफ डिल्यूजन. सेमी सार्कास्टिक कमेंट्स पे जाके अपना आउटरेज दिखाना बंद करो. और मैं जेन्युइनली बोला हूँ, ये स्टोरी जितने भी लोगों ने देखी है, ऐसा नहीं कि ये स्टोरी, अजय की स्टोरी देखने के बाद इन लोगों ने सोचा कि अरे भाई मैं अभी पटाखे जलाना बंद कर देता हूँ. नो बडी केयर्स. उन्होंने मजाक में देखा होगा, प्रॉब्ली रिप्लाई में हार्ट स्पैम किया होगा, हु केयर्स, या फिर लाफिंग इमोजी स्पैम किया होगा. यू आर गेटिंग आउटरेज बाय समथिंग दैट इज नॉट इवन दैट ऑफेंसिव. सेकेंड थिंग, अगर तुम्हें लगता है कि पटाखे जलाने से यू आर रिटेनिंग योर कल्चरल आइडेंटिटी, अगर आपको लगता है कि पटाखे जलाने से आप ज़्यादा हिंदू बन रहे हैं, तो रैंडम इंडियन, आई रियली मतलब मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, आई रियली वॉन्ट यू टू टेल द कैट, आई विल रिक्वेस्ट एवरीबडी जो भी है वो लोग स्किप टू दिस टाइम स्टैम्प, एंड आई वॉन्ट रैंडम इंडियन आर्मी टू लुक एट द कैट इन ऑन द स्क्रीन, एंड उस कैट को देख के वो आंखों में आंखें डाल के ये बोल पाए कि हाँ, मैं पटाखे इसीलिए जलाता हूँ जिससे, उसको देख के कह सके कि मैं पटाखे इसलिए जलाता हूँ जिससे मैं हिंदू बन पाऊँ. आई वॉन्ट रैंडम इंडियन आर्मी टू वॉच दिस वीडियो, लुक एट द कैट एंड से कि हाँ भाई मैं इसीलिए पटाखे जला रहा हूँ, मैं और पटाखे जलाऊंगा, इसको देख के बोल सके. मतलब दिस इज रियली सीरियस थिंग. आई नो लौड़े का फ़र्क नहीं पड़ता तेरे को, क्योंकि तू वैसा ही आदमी है, तेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. एनिमल्स आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम टू. अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, अब कमेंट सेक्शन में आके बोलो कि बकरी ईद में क्या करता है, शट द फक अप. अगर तुमको सच में लगता है कि भाई बिलिटलिंग, दूसरे रिलीजन्स को नीचा दिखा के हिंदुत्व आगे बढ़ पाएगा, हिंदूज आगे बढ़ पाएंगे, यू आर रॉन्ग. बिलीव मी, अगर दूसरे रिलीजन्स को नीचे दिखा के हिंदू आगे जा पाते तो हिंदूज वुड हैव बीन अ लॉट फॉरवर्ड देन वेयर दे आर नाउ. ये जो हिंदू सो रहा है वाली बकचोदी है ना, ये अपने पास रखो. जेन्युइन बात ये है कि दूसरे रिलीजन्स को नीचे दिखा के तुम कभी ऊपर नहीं बढ़ पाओगे. ये एक बेसिक बात है. नाउ गेटिंग टू द एनिमल्स पॉइंट, ये चीज़ आई डू नॉट सी एनीबडी टॉकिंग अबाउट. देर आर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ एनिमल्स, स्पेशली डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, मतलब अपने डॉग्स, कैट्स, इन लोगों को बहुत हार्म पड़ता है, स्पेशली ड्यूरिंग दिवाली. इवन आई हैव अ डॉग. आई जस्ट फील बैड. मेरे बाहर ये जो लौंडे हैं, बच्चे भी नहीं, ये लौंडे जो पटाखे फोड़ते हैं, इनके ऊपर मेरे को सच में गुस्सा आता है. क्यों पता है?
क्योंकि ये लोग पटाखे फोड़ते ये सोच के कि ये बहुत बड़ा कोई कांड कर रहे हैं। कोई कांड नहीं कर रहे हो भाई। वो जो जानवर है ना, उसकी भी एक जान है, उसको भी खराब लगता है। ये तुझे समझ में नहीं आ रहा होगा रैंडम इंडियन। बहुत ज्ञान चोदता हो ना तुम उपनिषद और वेदों के। कुत्ते, या फिर कुत्ता भी नहीं बोलना चाहिए, डॉग का सिग्निफिकेंस तो तुम्हें पता ही होगा। महाभारत के एंड में जब पांडवा स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर रहे होते, तब उनके साथ एक कुत्ता रहता है। कुत्ता मतलब बोलने में मेरे को ये हो रहा है, कुत्ता रहता है जो उनके साथ पूरे के पूरे जर्नी के ड्यूरेशन में रहता है, एंड तक रहता है। पता है वो क्या सिग्निफाई करता है चूतिए? वो ये सिग्निफाई करता है कि डॉग्स और कुत्ते कितने एक्चुअली में कितने लॉयल होते हैं। और तू तू मेरे को एक बात बता, कौन से वेद में, कौन से उपनिषद, कौन से जगह पे ऐसा लिखा हुआ है कि पटाखे फोड़ने से हिंदुओं का जोश बढ़ेगा, हिंदू का ये बढ़ेगा? दिया जलाना मैं मान सकता हूँ, दिया मैं भी जलाता हूँ, ठीक है, बट ये कहाँ लिखा हुआ है कि पटाखे जलानों से हिंदू जाग जाएंगे, यू विल रिटेन योर कल्चरल आइडेंटिटी? ये सब क्या चूतिया बनती है। दूसरी चीज़, छत्रपति शिवाजी महाराज है ना, बहुत फेमस हिंदू किंग है। तेरे को तो पता ही होगा, तू तो बहुत ज्ञान चुकता है ना, तेरे को तो पता ही होना चाहिए रैंडम आदमी। छत्रपति शिवाजी महाराज के एक फोर्ट पे उनके खुद के कुत्ते का एक स्टैचू बनाया उन्होंने। इतनी इज्जत करते छत्रपति शिवाजी महाराज, पता है क्यों? क्योंकि उनकी जान बचाई थी एक कुत्ते ने। हिंदू राजा जब कुत्तों की इतनी इज्जत करते, तब हमें कितनी इज्जत करनी चाहिए। तू समझ रहा है? मेरे को कोई आइडिया नहीं कि तेरे को कितना समझ में आ रहा है, कितना तुझे कुछ पता चल रहा है, बट तेरे को लगता है कि पटाखे जलाने से तू दिखा रहा है कि तू हिंदू है। नहीं भाई, बिलीव मी, पटाखे जलाने से तुम्हारे आवाज़ करने के अलावा और कुछ नहीं हो रहा है। सेकंड, आजकल जिस सिटी में मैं रहता हूँ, एक्चुअली मैं एक ईस्टर्न स्टेट के सिटी में रहता हूँ, तो यहाँ पे गाय बहुत घूमती है। अब मैं आपको आयरनी की हाइट बताता हूँ। इंडिया जहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी में रहते हैं, जहाँ पे हिंदू धर्म ज़्यादातर लोग फॉलो करते हैं, वहाँ पे अ, पटाखे जला रहा था एक बंदा, और एक बंदे का रॉकेट सीधा एक गाय का झुंड था वहाँ पे जाके लगा। और मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मेरे को रोना आ गया, क्योंकि एक गाय थी, उसके साथ दो चार और छोटे छोटे गाय थे, और मतलब वो इतना डर गए और वो भागना शुरू कर दिया उन्होंने। ये देख के मैं कसम से बोल रहा हूँ, मुझे गुस्सा आ गया। ठीक है, अब तुम में से आधे से ज़्यादा लोग बोलेंगे कि भाई तू हिंदू रास्ते पे क्यों बोलता है? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हिंदू आगे बढ़े। मैं जो मैं तेरे को बताना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि तेरी फॉलोइंग और तेरे नंबर ऑफ फॉलोअर्स के साथ तू कुछ अच्छा कर सकता है। और अगर तेरे को सच में कुछ अच्छा करना है, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि स्टार्ट विथ डूइंग समथिंग पॉजिटिव फॉर हिंदूज। ये पोस्ट डिलीट करवा के तू हिंदुओं का कुछ अच्छा नहीं कर रहा है। इफ़ देर इज समथिंग गुड दैट यू कैन डू, इज बाई शोइंग द पॉजिटिव साइड ऑफ हिंदुइज्म। जैसे मैंने अभी हाईलाइट किया, ये सब जो चूतिया पे पटाखे फोड़ रहे, दिस इज नॉट पॉजिटिव साइड ऑफ हिंदुइज्म। तेरे को लगता है दिस इज अ पॉजिटिव साइड ऑफ हिंदुइज्म, द ट्रूथ इज समथिंग एल्स। The truth is, the positive side of Hinduism is showing how culturally active Hindus are. पटाखे जलाना is not culturally active, honestly, and it's too mainstream. Okay, too mainstream now. और मेन स्ट्रीम भी क्या बोल रहा हूँ, चूतिया हो गए पटाखे जलाने। बच्चों को भी अभी पटाखे जलाने में इंटरेस्ट नहीं आता, क्योंकि उनको भी पता है कि इनसे कुछ ज़्यादा बढ़ने नहीं वाला। द प्रॉब्लम इज़ कि ये जो बूमर लोग हैं, इनको लगता है कि हम पटाखे ना जलाए तो कैसे ज़िंदा रहेंगे। अरे चूतिए हो क्या बेंचूत? मरने का समय आ गया है, पटाखे फोड़ के मरने का टाइम और जल्दी आ जाएगा, क्योंकि जैसे ये पॉइजनस जितनी गैसेस इनहेल कर रहे हो, मरने का टाइम तो आ ही गया है तुम लोगों का। नाउ गेटिंग टू द मेन पार्ट, because this is probably my favorite part, the legal consequences that random army, ये रैंडम इंडियन आर्मी, प्रहार आर्मी और इसके जो ये छोटे मोटे फॉलोअर्स हैं कैन फेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंस्टिगेशन और एबिटमेंट ऑफ कॉन्सिक्वेंस, विच मीन्स कि अगर मैं चाहूँ तो आई कैन टेक अ लीगल एक्शन अगेंस्ट यू, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ तेरे पोस्ट में तू अपने फॉलोअर्स को, किसी पर्सन को साइबर बुली करने के लिए कह रहा है। दैट गेट्स टू द नेक्स्ट पॉइंट, साइबर बुलिंग। यू आर एक्चुअली साइबर बुलिंग पीपल। ये जो गंदे गंदे कमेंट्स तूने लिखे हैं, ये सब डज फॉल अंडर साइबर बुली, एंड स्पेशली टू अ पर्सन हु हैज सच अ लॉट ऑफ फॉलोअर्स। सेकेंड, इंस्टिगेशन फॉर वायलेंस,
को कोई लगता है कि इंस्टाग्राम पे कंप्यूटर के पीछे छुप के तुम कोई बहुत बड़ा 30 मार खान बन रहे हो, गंदा फंसोगे। तुम्हें लगता है कि हम लोग तो इंटरनेट पे है, हम लोग तो कंप्यूटर के पीछे छुपे हैं तो किसी को पता नहीं चलेगा। देखो कोई आइडिया नहीं है कि हाउ मेनी लीगल एक्शंस कैन बी टेकन अगेंस्ट यू। और ये जो कमेंट में लोग बोल रहे हैं ना कि हमने अजय को इतना दूर भेजा है, हमने कैरी मिनाटी को इतना ऊपर उठाया और इसने हम पे ही बात बोल दी, तुमसे ज़्यादा चूतिया कोई इंसान नहीं है। उसने मेहनत की है, तुमने मेहनत नहीं की। तुम्हारी मेहनत पता है क्या है? तुम्हारी मेहनत है कि तुम दूसरों के कमेंट्स में जाके गालियाँ बकते हो। अब अपना लेवल समझो और उसका लेवल समझो। ही पुट्स क्रिएटिविटी इनटू हिज वर्क, ही वर्क्स हार्ड। वो एडिट करता है, वो अलग अलग चीज़ों के थ्रू जाता है, वो क्रिएटिव चीज़ों के बारे में सोचता है। तुम्हारी क्रिएटिविटी क्या है? लोगों को गाली देना। तुम्हारा लेवल नहीं है ये बोलने का कि हमने उसको आगे लाया। अगर तुम लोग अनसब्सक्राइब भी कर दोगे ना उसके चैनल से, उसको लौड़े का फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना? तो औकात की तो बात ही मत करो। और ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, रैंडम आर्मी, तू सच में सोच के देखियो कि तू जो कर रहा है वो तेरे को कितना दूर लेके जाने वाला है। एक टाइम के बाद तो तेरे को कोई असली नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। ये सब इंस्टाग्राम पे लोगों को रेड कर करके तू कितने दूर तक जाएगा? और एक टाइम के बाद, एंड ऑनेस्टली मेरे को तेरे लिए भी ख़राब लग रहा है, एक टाइम के बाद तू खुद भी रियलाइज़ करेगा कि इससे एक्चुअली हिंदुओं का कभी फ़ायदा नहीं हुआ। तू बस लोगों के पोस्ट रेड करवाते रह गया और हम लोग पीछे और पीछे चले जाए। सो मेरे को पता है कि वीडियो पे आके लोग बहुत भर भर के गालियाँ देंगे, probably will not understand the point of the video. The point of the video being not belittling other religions and trying to take sarcasm as it is without any salt. You know, it is semi-sarcastic reply. उसमें उसने डायरेक्टली दिवाली के वजह से हो रहा है कि बंद कर दो पटाखे जलाना, ऐसा भी नहीं बोला। He just semi-sarcastically said कि भाई अगर आप बाहर जा रहे हो सेफ रहो भाई, धुआं धुआं है चारों तरफ, which is true. विजिबिलिटी कम हो जाती है। एंड द फैक्ट बीइंग, अगर ये जो इंस्टाग्राम पोस्ट और पेज है इनको लगता है कि बाय रिमूविंग पोस्ट दे आर गोइंग टू मेक अ बिग डिफरेंस, दैट इज़ रॉन्ग। ऑनेस्टली कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला लोगों को। पीपल आर गोइंग टू बी द सेम, बट प्रॉब्ली सीइंग अ ब्यूटिफुल टेम्पल, प्रॉब्ली सीइंग अ ब्यूटिफुल प्रोसेशन और समथिंग, probably that is something that will make more effect than posting कि हमारी रैंडम इंडियन आर्मी ने, this is the effect, this is the outcome। ये लौड़ा लसन वाली हरकतें बंद कर दो। कुछ अच्छा दिखा सकते हो तो अच्छा दिखाओ। ये सब बकवास चीज़ें दिखा के कहीं दूर नहीं जाने वाला। यू हैव टू अग्री विद द फैक्ट कि पटाखे जलाना प्रॉब्लमैटिक है फॉर वेरियस रीजन्स, नॉट बिकॉज हिंदू वो सेलिब्रेशन करते हैं, बिकॉज इट इज़ प्रॉब्लमैटिक। एनिमल्स को हार्म होता है। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि ईद में लोग क्या करते। प्लीज़ स्टॉप कंपेयरिंग योर रिलीजन विद अदर रिलीजन्स, बिकॉज दैट विल लीड टू नोवेयर। दूसरे रिलीजन के लोगों को बोल के वो तो बकरी खाते हैं, कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। यू हैव टू अपने खुद के रिलीजन में तुम्हें सुधार लाना है। तुम्हें कोशिश करनी कि वो रिलीजन अच्छा बन सके, विच यू क्लियरली लैक द नॉलेज ऑफ। वॉट एवर हैपन्स हैपन्स। सायोनारा। और उनका इंडायरेक्टली कहने का मतलब था, उनका क्यों बोल रहा हूँ मादर चौथ, कहने का मतलब ये था कि सब दिवाली से हुआ है और तंज कस रहे थे। ये मादर चौथ ऐसे भड़वे हिंदू हैं जिनका मुंह ईद और क्रिसमस में नहीं खुलता है, क्योंकि जानते हैं कि यदि ये मुंह खोलेंगे तो इनके गांड का रोस्ट बन जाएगा, फिर कोई कॉपीराइट नहीं आएगा। तो सुन भोसड़ी, मैंने तेरे को पहले ही डीएम कर दिया था, स्टोरी में भी मेंशन कर दिया था कि तू मादर चौथ पोस्ट डिलीट करेगा, और हुआ। और रैंडम आर्मी ने ऐसी रिपोर्ट मारी है तेरी स्टोरी पे, तेरे कमेंट पे। I am so offended. Fuck you, bitch. Go watch Minecraft. Let's play suck a dick. No way. I'ma quit. I'ma stay on this replay.